हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक और मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। शुरू हो चुकी है पोको C65 की पहली सेल। 8GB रैम के साथ मिलेगा 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। भाषणी की मदद से जन जन तक पहुंचेगी पीएम मोदी की आवाज। आपको बताएंगे कि कैसे काम करता है ये एआई टूल। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि बिना टच किए अगर कई बार ऐसा होता है कि आपका फोन चलने लगता है तो एक डिस्प्ले सेटिंग के ऑफ होने की वजह से ऐसा होता है। आप इसे कैसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त है लॉन्च ऑफ द वीक का। लॉन्च ऑफ द वीक में सबसे पहले बात करेंगे Honor 90 GT की। मोबाइल गेमिंग का नया बेंचमार्क सेट करने के लिए जल्द ही ये फोन लॉन्च होने वाला है। गेमर्स के लिए ऑनर का नया स्मार्टफोन एक तगड़ा गेमिंग फोन लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ, हम यहाँ पर Honor 90 G8 फोन की बात कर रहे हैं। इस फोन को फिलहाल तो चाइना में लॉन्च किया जा रहा है। Honor 90 GT स्मार्टफोन को कंपनी 21 दिसंबर को लॉन्च करने जा रही है। हालांकि फोन अभी प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल है। इसी कड़ी में Honor 90 GT के हार्डवेयर को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। Honor 90 GT स्मार्टफोन पीसी लेवल व्यूइंग एक्सपीरियंस के साथ लाया जा रहा है, यानी कि जैसे आपको पीसी में गेमिंग करते हुए एक्सपीरियंस होता है वैसे ही अब आपको फोन में एक्सपीरियंस होगा। Honor के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जियांग हेरोंग हैरिसन ने इस बारे में एक नया अपडेट शेयर किया है। Honor 90 GT स्मार्टफोन को लेकर कंपनी का दावा है कि फोन गेमर्स को गेमिंग का बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। फोन के चिपसेट के साथ यूजर को पावरफुल परफॉर्मेंस और फुल फ्रेम गेमिंग की सुविधा मिलेगी। गेमिंग के दौरान यूजर्स को स्मार्टफोन पर बेहतरीन इमेज क्वालिटी नजर आने वाली है। आपको बता दें कि Honor 90 GT स्मार्टफोन ऑफिशियल स्टोर पर लिस्ट किया जा चुका है। फोन को 4 स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में लाया जा रहा है। इसके अलावा Honor 90 GT स्मार्टफोन 3 कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल होगा। बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ जो कि है Redmi Note 13 Pro Plus। Xiaomi भारतीय यूजर्स के लिए Redmi Note 13 सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है। इस सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर ऑफिशियल जानकारियां जो है वो सामने आ चुकी हैं। अब इसी कड़ी में कंपनी ने Note 13 Pro Plus के स्पेसिफिकेशंस को लेकर ऑफिशियल टीजर जारी किया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। इस फोन में MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा चिपसेट के साथ इसे लाया जा रहा है। इसके डिजाइन की बात करें तो फोन को कर्व डिस्प्ले के साथ लाया जा रहा है। डिस्प्ले को 1.5K रेजोल्यूशन के साथ देखा जा सकेगा। इसके कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन को कंपनी ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ला रही है। फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर मिलेगा। इसके अलावा अपकमिंग स्मार्टफोन 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरे के साथ आने वाला है। इसकी बैटरी की बात करें तो कंपनी इसमें 5000 mAh की बैटरी दे रही है और 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग फीचर भी आपको मिलेगा। अब इसे खरीद कहां सकते हैं वो भी जानिए। Redmi Note 13 सीरीज भारत में 4 जनवरी को लॉन्च हो रही है। Redmi Note 13 सीरीज के लॉन्च होने के बाद आप इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये सीरीज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए भी खरीदी जा सकती है। हमारा अगला लॉन्च जो है वो है Asus का ROG Phone 8, जिसको कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। अगर आप किसी गेमिंग स्मार्टफोन को खरीदने के प्लान बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए है। इससे पहले इसके फीचर्स जान लीजिए। Asus ने वेनिला ROG Phone 8 को मैट और ग्रिपी फिनिश के साथ लॉन्च किया है। इसके अलावा डिवाइस का प्रो वेरिएंट आने वाले डिजाइन के लिए ज्यादा ब्राइट और प्रीमियम फील देगा। Asus दोनों स्मार्टफोन को 6.78 इंच सैमसंग फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले के साथ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से लैस करेगा। अब इसमें खूबियां क्या क्या है वो भी जानिए। ROG Phone 8 और ROG Phone 8 Pro में 3.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC होगा। चिपसेट LPDDR5X रैम और UFC 4.0 इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करेगा। वेनिला डिवाइस 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट में अवेलेबल होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले लॉन्च की तरफ जो कि है iQOO Neo 9 सीरीज। पिछले कुछ समय से iQOO की अपकमिंग Neo 9 सीरीज को लेकर मार्केट में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी के साथ iQOO Neo 9 सीरीज की लॉन्चिंग डेट को लेकर जानकारी साफ हो चुकी है।
कंपनी ने iQOO Neo 9 सीरीज को इसी महीने लॉन्च करने की इंफॉर्मेशन दी है। कब लॉन्च हो रहा है वो जान लीजिए। कंपनी ने इसे 27 दिसंबर को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। ये चाइना के लोकल टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे लॉन्च किया जा रहा है। iQOO Neo 9 सीरीज में कंपनी Neo 9 और Neo 9 Pro स्मार्टफोन लाने जा रही है। अब इसकी खूबियां क्या क्या है वो भी जान लीजिए। iQOO Neo 9 सीरीज के चिपसेट को लेकर कंपनी पहले भी इंफॉर्मेशन दे चुकी है। Neo 9 और Neo 9 Pro को Snapdragon 8 Gen 2 Dimensity 9300 चिपसेट के साथ लाया जा रहा है। बता दें Vivo X100 सीरीज में लाए गए स्मार्टफोन को भी सेम चिपसेट के साथ लाया गया है। इसमें दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये 3 कलर ऑप्शंस यानी कि ब्लैक, ब्लू और रेड व्हाइट के डबल टोन में देखा जा सकेगा। iQOO Neo 9 और Neo 9 Pro के रेड वेरिएंट को लेदर बैक और बाकी 2 वेरिएंट्स को ग्लास बैक के साथ लाया जा रहा है, यानी कि लुक के मामले में ये फोन काफी अच्छे होने वाले हैं। चलिए फिलहाल वक्त है टेक्नोलॉजी की बाकी की खबरों का। अगर आप एक बजट स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। पोको C65 आज पहली बार भारतीय बाजार में खरीदने के लिए अवेलेबल होगा। पोको C65 MediaTek Helio G85 SoC और 8 GB रैम के साथ आता है। हैंडसेट में सिक्योरिटी के लिए Corning Gorilla Glass 3 की लेयर के साथ 90 Hz LCD पैनल है। पोको के C65 में 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहले इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। तो भारत में पोको C65 की कीमत होगी मात्र 8,499 रुपए, जिसमें आपको 4GB प्लस 128GB वेरिएंट के लिए 10,999 रुपए चुकाने होंगे। ये 18 दिसंबर से लॉन्च हो चुका है। आप इसे पोको ICICI बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड से इसका लेन देन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। इसके फीचर्स की बात करें तो उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। डिवाइस में किनारे पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक, वाईफाई, GPS, USB Type-C पोर्ट और ब्लूटूथ V5.3 सपोर्ट भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भाषिनी AI टूल की। बीते संडे को पीएम मोदी ने गंगा किनारे नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। इस दौरान तमिल भाषा समझने वाले लोगों के लिए पीएम मोदी ने AI टूल भाषिनी का इस्तेमाल किया। इस टूल की मदद से देश के वो लोग जो हिंदी भाषा ठीक तरह से समझ या फिर बोल नहीं सकते, उन तक भी पीएम मोदी का संदेश पहुंचा। ऐसे में हर दूसरे इंटरनेट यूजर के मन में भाषिनी को लेकर कई सवाल होंगे कि आखिर ये भाषिनी क्या है। दरअसल भाषिनी अलग अलग भारतीय भाषाओं को समझने, बोलने और सुनने का जरिया है। ये AI आधारित लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम पर काम करता है। भाषिनी की मदद से अलग अलग भारतीय भाषाओं के साथ ट्रांसलेशन की सुविधा मिलती है। चलिए अब वक्त है पिक ऑफ द डे का। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब पॉकेट या बैग में रखा हुआ फोन तो अपने आप चलने लगा हो? अगर हाँ तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। लगभग हर स्मार्टफोन आज के समय में टच करने के साथ लाया जाता है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है जब फोन बिना टच किए ही चलने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? एक्सीडेंटल टच की वजह से। क्या है ये एक्सीडेंटल टच? एक्सीडेंटल टच का मतलब है फोन पर ऐसे टच जिसे आप अपनी मर्जी से नहीं करते। ये फोन ना चलाने की स्थिति हो सकती है। अक्सर फोन को जब आप बैग, पर्स या फिर पॉकेट में रखते हैं तब ऐसा होता है कि फोन पर एप्स अपने आप रन करने लगे। सैमसंग अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर्स को इसी एक्सीडेंटल टच के लिए एक खास सेटिंग की सुविधा देता है। गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर है तो फोन में सेटिंग को चेक किया जा सकता है। सबसे पहले गैलेक्सी फोन में एक्सीडेंटल टच को रोकने के लिए डिस्प्ले सेटिंग दी जाती है। फोन में एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन सेटिंग को इनेबल आप कर दें, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। कैसे करना है वो जानिए। सबसे पहले फोन में सेटिंग्स पर आइए, उसके बाद डिस्प्ले पर टैप करिए। यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन का ऑप्शन नजर आएगा। इसे टर्न ऑन कर दीजिए तो आपका फोन अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की बाकी की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।